11 अक्टूबर 1942 को प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और समाज सेविका तेजी बच्चन के घर में जन्मे अमिताभ बच्चन ने अपनी कड़ी मेहनत, काबिलियत और लंबे संघर्ष के बाद एक ऐसा मुकाम बनाया जो हर किसी को नसीब नहीं होता है। आज के समय में अमिताभ बच्चन एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श पिता, एक दार्शनिक और एक संपूर्ण पारिवारिक व्यक्ति हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत और काबिलियत के बल पर कई युवा पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम किया है। हम या कोई भी इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन इन सब के अलावा वो कई बार गंभीर विवादों में भी फंस चुके हैं। यहाँ हम आपको सदी के महानायक, शहंशाह और बिग बी जैसे नामों से मशहूर अमिताभ बच्चन के कुछ ऐसे ही विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। जब कादर खान ने सुनाई अमिताभ बच्चन के अहंकार की दास्तां। अमिताभ बच्चन और हरफन मौला अभिनेता कादर खान ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया था। आज भी उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक माना जाता है। ऑन स्क्रीन जोड़ी के अलावा दोनों ने वास्तविक जीवन में भी दोस्ती के रूप में एक खूबसूरत बंधन साझा किया था। लेकिन कादर खान ने आरोप लगाते हुए कहा था कि जब अमिताभ प्रसिद्धि और सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ने लगे थे, तब इस सफलता ने उन्हें अभिमानी और सिर्फ खुद पर ध्यान देने वाला बना दिया था। एक बार एक न्यूज़ पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में कादर खान साहब ने अमिताभ जी के साथ अपनी खूबसूरत और सच्ची दोस्ती के ख़त्म होने की पूरी कहानी का खुलासा किया था। कादर खान जी ने कहा था, मैं उन्हें अमित कहकर बुलाता था। एक दिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक निर्माता ने मुझसे पूछा, आप सर जी से मिले? मैंने उनसे पूछा, कौन सर जी? उन्होंने कहा, आपको सर जी नहीं मालूम, वो लंबा आदमी। और फिर मैंने अमिताभ की ओर इशारा किया और कहा, वो तो अमित है, सर जी कब से हो गए? उन्होंने कहा, हम उन्हें अब से सर जी कहेंगे। और हर कोई वास्तव में उसे उसी नाम से पुकारने लगा। लेकिन मेरे मुंह से उनके लिए सर जी तो नहीं निकला, पर मुझे उस ग्रुप से ही निकाल दिया गया और अमिताभ ने एक शब्द भी नहीं कहा। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन को लेकर किए थे बड़े खुलासे। दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ने 70 के दशक में एक साथ कई फिल्में की जो सुपरहिट रहीं। इनमें नसीब, काला पत्थर, दोस्ताना, शान, दोस्त, यार मेरी जिंदगी जैसी कई फिल्में शामिल हैं। दोनों की जोड़ी को उस जमाने में लोग बेहद पसंद करते थे। अपनी किताब एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिग बी के संग अपने खराब रिश्ते के बारे में कई खुलासे किए थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी किताब में लिखा था, ऐसी कई फिल्में थीं जिन्हें मैंने छोड़ दिया था और साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दी थी। दरअसल पत्थर के लोग फिल्म समेत कई फिल्में थीं जिसे मैंने अमिताभ बच्चन की वजह से छोड़ दिया था। समस्या ये थी कि मुझे अपने प्रदर्शन के लिए तालियां मिल रही थीं, अमिताभ मुझे मिल रही प्रतिक्रिया से खुश नहीं थे, इसलिए वो मुझे अपनी कुछ फिल्मों में नहीं चाहते थे और मुझे वो फिल्में छोड़नी पड़ीं। जब अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन को कहा था लालची। एक समय था जब दिवंगत राजनेता अमर सिंह और अमिताभ बच्चन सभी को दोस्ती का असली मतलब सिखाते थे। एक दूसरे के पारिवारिक समारोहों में शामिल होने से लेकर एक दूसरे के प्रति मधुर हाव भाव व्यक्त करने तक अमिताभ बच्चन और अमर सिंह वास्तविक जीवन के जय वीरों थे। हालांकि अमिताभ बच्चन ने अपनी कई दोस्तियों की तरह अमर सिंह संग भी अपनी दोस्ती को किसी कारणवश खो दिया था। अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन संग अपनी दोस्ती पर कहा था, मैंने अमिताभ बच्चन के लिए जो कुछ भी किया निस्वार्थ होकर किया।
जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। इसके आगे अमर सिंह ने कहा, मैं अमिताभ के साथ उनके कठिन समय में खड़ा था, लेकिन मुझे जब उनकी ज़रूरत थी तो वो गायब हो गए। मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि मैंने उनकी मदद की थी। हालांकि अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि ज़रूरतमंदों की मदद करें, लालची लोगों की नहीं। और इस तरह अमर सिंह ने बातों ही बातों में अमिताभ को लालची बोल दिया था। जब बी ग्रेड फिल्म बूम का हिस्सा बने थे अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब अमिताभ बेहद तंगी के दौर से गुजर रहे थे, जब उनके पास निर्देशक कैजाद मुस्ताद की फिल्म बूम को हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ये एक बी ग्रेड फिल्म थी जिसे करने के लिए अमिताभ को विवादों का सामना करना पड़ा था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार होने के बावजूद बिग बी का बी ग्रेड फिल्म में काम करने के पीछे का कारण साल 2002 और साल 2003 के आसपास उनका और उनके परिवार का दिवालियापन और वित्तीय संकट था। फिर भी कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि अमिताभ को इस तरह की फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। जब अमिताभ बच्चन ने 44 साल छोटी जिया खान को किया था किस। अब तक की सबसे विवादास्पद फिल्मों में से एक निःशब्द प्रतिष्ठित निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी। इस फिल्म के लीड एक्टर अमिताभ बच्चन और एक्ट्रेस जिया खान के बीच 44 साल का अंतर था और इस लंबे एज गैप के बावजूद फिल्म में उनके बोल्ड और किसिंग सीन्स को देखने के बाद मीडिया में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। साथ ही ऐसी खबरें भी थीं कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन भी अपने पति के इस तरह की फिल्म का हिस्सा बनने से बेहद नाराज थीं। जब सयाली भगत ने अमिताभ बच्चन पर लगाया था यौन शोषण का आरोप। साल 2011 में पूर्व फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड सयाली भगत ने अमिताभ बच्चन समेत शाइनी आहूजा और साजिद खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उनके इस आरोप ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था। इसके तुरंत बाद बिग बी ने सार्वजनिक रूप से सयाली के द्वारा उन पर लगे गंभीर आरोपों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पता चला कि सयाली साइबर क्राइम का शिकार हो चुकी थी। हालांकि इसमें अमिताभ बच्चन का कोई भी रोल नहीं था। हालांकि इन सब के बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन एक बेहतरीन अभिनेता हैं और मैं खुद और शायद आप भी अमिताभ जी के बहुत बड़े प्रशंसक होंगे। उनके जैसा अभिनेता सदियों में भी मिलना मुश्किल है, इसीलिए उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी भी आम लोगों की तरह काफ़ी विवादों से भरी रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। अमिताभ जी के इन विवादों के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।